बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। महादेव भगवान की जय। सभी भाइयों की जय, सभी बहनों की जय। आइए हमारे देश के बहुत पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में बहुत कुछ अच्छी जानकारी भी प्राप्त करें और इसमें ये जानें कि इस बार रक्षाबंधन का शुभ समय क्या है और इस रक्षाबंधन में हम क्या करें और क्या ना करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही रक्षाबंधन एक रक्षा केवल धागा बांधना नहीं है। ये संकल्प ऐसा संकल्प है कि जिससे आप कहते हैं ना कि किसी की जीवन की डोर को सुरक्षित कर सकते हैं, ऐसा संकल्प है। तो रक्षा बांधने का भी विधान है, बंधवाने का भी विधान है। तो हमें जानें कि क्या करें क्या ना करें रक्षाबंधन दिन। और ये जो जानकारी है आज समय से पहले ही ये चीज़ भेज रहा हूँ ताकि सभी भाई बहनों तक, जो भी आप संपर्क में आपकी बहनें हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी ना छूटे, सब तक ये जानकारी पहुँच जाए। इस बार जो हमारा रक्षाबंधन है ये हमारा 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा और पूर्णिमा तिथि श्रावणी पूर्णिमा है और भद्रा काल है। भद्रा काल में राखी नहीं बांधते हैं। वैसे कई ज्योतिषाचार्य जिनके बारे में जिनसे जानकारी मिली कि भद्रा इस बार पाताल में है, तो पाताल में रहने के कारण उसका उतना अशुभ प्रभाव नहीं माना जाएगा, राखी बांध सकते हैं। लेकिन और सभी का एक मत था कि भद्रा भी केवल दोपहर 1:31 पे ख़त्म हो जा रहा है और देश स्थान के अनुसार हम मान लें, थोड़ा सा जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, 5-10 मिनट आगे पीछे पकड़ लें तो 1:40 तक का समय में भद्रा लगभग सब जगह समाप्त हो जाएगा। तो अगर उसके बाद से सारा दिन रक्षाबंधन के योग है तो अगर संभव हो, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है तो ठीक है, हम क्यों माने कि चलो पताल में है या कुछ है तो हम राखी 1:40 के बाद ही बांध लें। तब तक में भाई बहन बैठ के आराम से अपना त्यौहार की तैयारी करें। तो जैसा उचित लगे, दोनों चीज़ मैंने बता दिया। अगर समय है तो 1:40 के बाद से राखी बांध लें तो उचित है। बाकी आपके स्थान अनुसार ग्रह दशा कम ज़्यादा होती है, उसकी भी जानकारी रख लेंगे। और एक बड़ी चीज़ मैंने देखा है, देखिए रक्षाबंधन आते हैं, भाई बहन आते हैं, प्रेम है, व्यवहार है, आते हैं, बहन आती है, राखी बांध देती है। लेकिन इस राखी बांधना बहुत उत्तम है, तिलक किया, राखी बांधे, लेकिन इस तिलक और राखी बांधने के साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें, संकल्प हैं जो बहुत ज़रूरी है करना, जो बहुत सारे लोग नहीं करते। एक तो इसका एक मंत्र है। मंत्र लोग सोचते हैं सिर्फ ब्राह्मणी मंत्र पढ़ के सुनाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आसान मंत्र है। भगवान मंत्र तो सभी के लिए बने और हमें जानते हैं कि मंत्रों में शक्ति है। हमने देखा है कि पहले सांप का काटा हुआ जहर भी मंत्र से उतर जाता था। माताएं अपने बच्चों को बीमारी नजर मंत्र से उतार देती हैं और बच्चा स्वस्थ हो जाता है। तो मंत्र में शक्ति, मंत्र पे श्रद्धा रखिए। और मंत्र ये जो है मंत्र है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम रक्ष बदनामी रक्षे माचल माचल। मतलब ये मंत्र मैं फिर बोल दे रहा हूँ, आप मेरे साथ में दोहराइए। मंत्र क्या है? एन बद्धो बलि राजा, एन बद्धो बलि राजा, बहुत आसान, आपको याद हो जाएगा। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम रक्ष बदनामी, तेन त्वाम रक्ष बदनामी रक्षे माचल माचल। इसमें क्या है, इसका अर्थ भी बता देता हूँ। आसानी से मंत्र मिल जाएगा, छोटा मंत्र है। ये भाई भी बोल दे, बहन को याद नहीं है तो बांधते समय, या बहन बोल दे, या इसका ऑडियो भी चला लेंगे। ये मंत्र जरूरी भी है, मतलब जरूरी है क्या? इसका अर्थ क्या हुआ? जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र, दानवों के राजा बलि को धर्म बंधन में बांधा था, जिस रक्षा सूत्र से इनको धर्म बंधन में बांधा था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे प्रभु, हे रक्षे तुम चलायमान ना हो, हे रक्षे तुम चलायमान ना हो। ये चीज़ है कि जिससे हमने बांधा था, जिस रक्षा बंधन से बांधा तो उसी से बांध रहे, तुम चलायमान ना हो। तो इसकी एक ना कथा है, वो सुनना बहुत ही पुण्यदायक है, ये रक्षाबंधन की, जिसको मैं सुना दूंगा और सुनना भी चाहिए। लेकिन उसमें कुछ उपाय हैं जो सावधानी रखना है रक्षाबंधन में, वो मैं बता देता हूँ, फिर आपको कथा भी सुना देता हूँ।
कहते हैं कि कथा ब्राह्मण से सुनना बहुत शुभ है, तो आसानी से हम सुन सकते हैं। तो इसमें क्या है कि भद्रा के बाद में हमें करना क्या है, एक तो राखी बांधते समय ये ध्यान रखें, क्योंकि हम कहीं भी बैठ के प्यार व्यवहार में बांध देते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा नियम है, हम करने में बुराई नहीं है। मैं कोई फिर कह रहा हूँ अंधविश्वास फैलाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, शास्त्रीय बात है, तार्किक भी है और करने में हमें नुकसान नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को कर लेंगे। तो क्या है कि राखी बांधते समय और क्या करें कि भाई का मुंह, भाई जो राखी बंधवा रहा बैठा है, आप ऐसे ही अगर भाई बहन पूर्व पश्चिम बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर पूर्व पश्चिम नहीं बैठ रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, तो भाई का मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे, लेकिन भाई का मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना रहे, इसका हम ध्यान रखें। अब जहाँ जाए तो थोड़ा प्रयास कर लें, पूर्व पश्चिम उत्तर हम देख लें, क्योंकि दक्षिण आप जानते हैं कि वो यमदेव का दिशा माना जाता है, बाकी सब तो देवताओं की दिशा है, लेकिन जो मान अगर हो सकता है संभव तो पूर्व पश्चिम भाई बहन हो जाए और अच्छा है, नहीं तो भाई का मुख उत्तर रख लें, उससे भी आप आरती कर सकते हैं। पहला चीज ये रहे, दक्षिण दिशा को मुख भाई का हम ना रखें, ये हम सावधानी रखें। एक तो मंत्र याद कर लें, इतना दिन पहले मैं वीडियो डालने का मेरा उद्देश्य है कि आप सभी से निवेदन है कि किसी एक आदमी तक ना रह जाए, आपके ग्रुप में जितने भी नंबर है, जितने जानकारी में, सबके व्हाट्सएप पे ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि तिलक करते हैं, जब तिलक करते हैं तो तिलक में चावल अक्षत लगाते हैं, उसमें ध्यान रखें कि चावल टूटा हुआ ना हो, भले छोटा हो सस्ता हो लेकिन वो टूटा ना रहे, छोटे दाने भी हैं लेकिन पूरे हो। तो आप जो भी रोली लगाते हैं उस पर आप अक्षत लगाते ही हैं, बहनें सब लगाती हैं, तो उसमें टूटा ना रहे, उसका हम ध्यान रख लें। नहीं लगाते तो एक अलग बात है, खाली रोली भी लगाते कई लोग, लेकिन टूटा ना रहे उसका हम ध्यान रख लें। तीसरा क्या है कि हमारा इस दिन उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग जो जनेऊ का नियम पालन करते हैं, वो जनेऊ बदलते हैं, ठीक है। उसको उत्तर भारत में से श्रावणी उपाकर्म कहते हैं उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में से अबित्तम कहा जाता है, दक्षिण भारत में इसे अबित्तम कहते हैं, और वो भी जनेऊ भी बदलते हैं। और इस दिन क्या होता है कि दिन बहुत विशेष है, ये दिन स्नान का, दान का, तर्पण का बहुत महत्व है, और इसे ऋषि तर्पण कहते हैं जो इस दिन करते हैं। तो अब हम कर क्या सकते हैं आसानी से, तो अभी समय है, हम एक काम कर सकते हैं, छोटा सा गंगा जल की, बहुत सबके घर में गंगा जल है, नहीं है तो आस पड़ोस से मांग ले, मिल जाएगा, छोटे से डिब्बे में रखें। उस दिन सुबह जब स्नान करें तो गंगा जल डाल के करें। अब आप एक चीज़ कहेंगे कि भाई सुबह अगर भूल जाए तो क्या करें, तो एक काम करिए कि जिसके पानी की टंकी है उस पानी की टंकी में अभी से गंगा जल डाल दें। आपको वीडियो मिले, सुने, उसी समय घर जाएं और 1-2 ढक्कन गंगा जल जो है थोड़ा बहुत डाल दें, ताकि वो जल पहले से गंगा जल बना रहेगा, खत्म तो होगा नहीं, जो उसमें जल मिलेगा वो गंगा जल का प्रभाव देगा। और अगर आपको सुबह याद आ जाए रक्षाबंधन दिन, तो गंगा जल डाल के हम स्नान करें। तीसरा एक चीज़ और है कि उस दिन दान पुण्य का तो महत्व है, हम एक तो श्रावण की पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा उस दिन है, तो ऐसे भी बड़ा महत्व है, तो इसीलिए दान पुण्य का बड़ा महत्व है। इसलिए बहनों को उस दिन रक्षाबंधन के बाद में दान दक्षिणा देने का विधान है, वो सामर्थ्य अनुसार देना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं है कि इतना क्यों, ये क्यों, नहीं, वो दान का सामर्थ्य है तो आप दान करिए, वो बड़ा लाभकारी है। तीसरा जो तिलक हम करते हैं, देखो मेरा कहने का है कि रोली का तिलक शुभ है, अच्छा है, कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर संभव हो जाए, शुद्ध केसर मिल जाए, छोटी सी डिब्बी 25-50 रुपए की आती है, देख लीजिएगा, अगर केसर मिल जाए, केसर का थोड़ा सा पानी डाल के भिगो देंगे तो वो फिर गल जाता है केसर का। और केसर से अगर हम तिलक करें, केसर से तिलक करें भाई को, तो उसमें कहते हैं भाई के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, क्योंकि केसर के तिलक से गृह जो गुरु है, गुरु ग्रह की कृपा बरसती, गुरु मजबूत होते हैं। तो रोली भी काम करता है, ऐसा नहीं कि आप, मैं कह रहा हूं तो आपको लगे केसर जो, लेकिन अगर संभावना हो सके तो भाई ही, बहन ने तो भाई अभी से खरीद के रख लें, छोटी सी केसर की डिब्बी, बहुत महंगी तो होती नहीं, पूजा के स्थान पे मिल जाएगी, उनसे भाई कहें भैया कि अच्छा केसर दे दो, छोटी सी डिब्बी आप ले लें, सस्ता आता है, कोई बहुत महंगा नहीं, थोड़ा ही चाहिए आपको। उसके बाद में क्या है कि एक इसमें एक और है, जैसे बहन भाई को राखी बांधती है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहनों द्वारा छोटे भाई को वस्त्र देने का भी विधान है। और एक जगह और कुछ एक जगह मैंने देखा, जानकारी ऐसे मिली है कि उसमें बहन क्या करती है, भाई के लिए रुमाल या छोटा तौलिया नया खरीद के रख ले, जब बांधती हैं
तब सर पे उनके रुमाल या अपना छोटा तौलिया सर ढक के फिर उनको तिलक करके वैसा करते हैं। तो जैसा आपको शुभ लगे वैसे कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग रक्षा कलावा जो थे कलावा तोड़ करके भी सर पे रख देते हैं, वो भी एक विधान है, जैसा आपको अच्छा लगे। और इस दिन रक्षा बांधने के बाद में भाई द्वारा बहन को उपहार देने का विधान है, भी पूर्णिमा है, दान पुण्य का है। और इस दिन एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी, उसमें लिखा है कि शिष्य द्वारा, देखो गुरु तो शिष्य के लिए हमेशा संकल्प करते हैं, सब कुछ गुरु का तो शिष्य के लिए होता है, पूरा जीवन आपका शिष्य को उन्नति के लिए समर्पित होता है गुरु का। अब व्यक्तिगत अपना कुछ नहीं होता है, आश्रम है तो शिष्यों के लिए है, उनके अपना सत्संग है, जीवन तपस्या सब शिष्यों के लिए दान ही तो करके जाते हैं। तो गुरु सब कुछ शिष्यों के लिए देते हैं, लेकिन इस दिन शिष्य गुरु को रक्षा बांधे या रक्षा चढ़ा दे, अर्पित कर दे और उनके लिए शुभ संकल्प कर सकता है। शुभ संकल्प करे तो वो बड़ा फलदायी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बापू जी के करोड़ों करोड़ों शिष्य एक साथ और उचित शुभ मुहूर्त में और मतलब सभी अगर संकल्प करें कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, और इतना झूठा केस जो इतने सालों से, आप 13 सालों से 13 घंटे के लिए भी जो उन्हें राहत नहीं मिली है, कभी जमानत नहीं दी गई, तो वो चीज़ एक अन्याय जो हो रहा है तो उससे मुक्ति मिले, इसके लिए भी शिष्य को संकल्प जरूर करना चाहिए। मैं भी करूँगा, और जहाँ तक साधुकों तक बात पहुँचे तो वो भी इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, ये दिन करना चाहिए। और क्या है इसमें विशेष में कि जो हम, अच्छा एक बड़ा ध्यान इसमें दिया है, रंग का तो है केसर का बना रूली का, लेकिन काला टीका ये ध्यान रखें, किसी भी तरह से काला रंग का टीका। मैंने देखा था कोई एक सज्जन को कि उनका काला टीका लगा रखे थे कि फलाने का भभूत है या कुछ भी हो, उस दिन हमको रक्षाबंधन वाले दिन काला टीका या कुछ लगाना नहीं। रोली लगा लीजिए, केसर लगा लीजिए, चंदन, हल्दी चंदन है, हल्दी चंदन सब शुभ है, उसमें लगा लीजिए। अब इसमें देखिए ये जो मंत्र मैंने बताया, फिर एक बार दोहरा देता हूँ। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम रक्ष बदनामी रक्षे माचल माचलः। आसान है, बहुत सुंदर, बिल्कुल मैं करूँ, बहनें भी याद कर ले, भाई भी, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। अब ये है क्या, इसमें ये जो है वामन पुराण, ये देखो रक्षाबंधन, बाद में मैं सुन रहा था किसी एक पढ़ रहे थे कि फलाना मुस्लिम राजा को करमावती ने राखी बहन जी, फिर उसने किया, ऐसे प्रचलन हुआ। नहीं भाई, आप सुनो, वामन पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण में कथा मिलती है ये रक्षाबंधन के महात्मा का। क्या है कि भगवान विष्णु के बहुत दानी शिष्य थे, भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे राजा बलि, वो दानों के राजा थे। और एक बार उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ किया, बहुत विशाल यज्ञ किया। तो उस यज्ञ उन्होंने किया तो भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु भक्त थे, बहुत दानी थे। राजा बलि की कथा हम जानते ही हैं। और वहाँ पे गए, वामन अवतार, छोटा अवतार लेके गए, और भगवान वहाँ जाके उन्होंने भिक्षा मांगी। तो भिक्षा मांगी तो उन्होंने, राजा बलि ने बोला ठीक है मांग लो। भगवान बोला नहीं, संकल्प करो। संकल्प करा लिया, बोले मुझे खाली 3 पग जमीन चाहिए, मेरे 3 पग जहाँ तक उतनी जमीन चाहिए। राजा बलि हंसे, बोले बटुक ब्राह्मण देवता, आप 3 क्या, इसमें जितना घूम सकते हो ले लो। बोले नहीं, केवल 3 पग का संकल्प करो। बोले 3 पग दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु विराट रूप हो गए, और 1 पग में समस्त पृथ्वी, 1 में समस्त आकाश नाप लिया। और तीसरा पग उठा के बोला राजा बलि, अब तीसरा मैं कहाँ रखूं। राजा बलि ने बोला कि प्रभु, इस मस्तक को भी ब्रह्मांड कहा जाता है, आप तीसरा पग मेरे शीश पे रख दो। भगवान ने राजा बलि के सिर पे अपना शीश रख दिया, और राजा बलि ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो उसके बाद में राजा बलि ने प्रार्थना किया कि प्रभु, तो मेरा तो सब कुछ मैंने आपको निछावर कर दिया, मैं भी स्वयं आपका हो गया। भगवान बहुत राजी। भगवान विष्णु बोले कि राजा, मुझसे वरदान मांग लो। उसने बोला प्रभु, मैंने सब कुछ दे दिया, मुझे चाह क्या रही। हाँ, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप मेरे साथ पताल में चलिए, वहीं रहिए, और मैं आपकी सेवा करूं, आपका दर्शन करूं, जब उठूं तो आपके दर्शन हो। भगवान तथास्तु बोल के राजा बलि के साथ बैकुंठ छोड़ करके पताल लोक चले गए। अब बैकुंठ में माँ लक्ष्मी अकेली, भगवान विष्णु नहीं है, जग के पालन करता वहां नहीं है, तो व्यवस्था सब बिगड़ी, सारे देवता परेशान। क्या करें, फिर माँ लक्ष्मी से निवेदन किया। माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मणी का, एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धर के वहाँ राजा बलि के यहाँ आई, और माँ लक्ष्मी का तेज देख के
तुरंत राजा बलि ने उन्हें आदर से बोला कि बहन आओ, कैसे आना हुआ? और बोले मैं गरीब ब्राह्मण ही हूँ। राजा बलि ने अपने यहाँ रख लिया और रहने लगी राजा बलि के यहाँ, और भगवान के दर्शन और सेवा का लाभ पाने लगी। उसके बाद में श्रावणी पूर्णिमा के दिन, एक कहीं कहीं कथा में जो आता है उससे बताओ, श्रावणी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने कच्चा धागा, इसलिए कई बार देखो पीपल वगैरह परिक्रमा होते तो कच्चा धागा लपेटा जाता है, कच्चा धागा राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा उनके मंगल के लिए। बलि खुश हो गए, बोली बहन आपने मुझे भाई मानकर मेरी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा है, तो मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ, मुझसे कुछ मांग लो। जब उन्होंने, राजा बलि दानी भी थे, वचन के पक्के थे, जब उन्होंने कह दिया कि मांग लो, उसके बाद में माँ लक्ष्मी अपने रूप में आ गई। बोली भैया साक्षात भगवान यहाँ पे है, बैकुंठ में मैं अकेली हूँ, वहाँ धर्म सत्ता चल नहीं रही है, धर्म जीवन कैसे चलेगा? तो भगवान, राजा बलि जान भी गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और भगवान श्री हरि को माँ लक्ष्मी के साथ में जाने दिया। और वो जो रक्षा सूत्र था उसमें देखिए दो बड़ी बातें थी कि माँ लक्ष्मी ने जो बांधा, राजा बलि ने अपने धर्म का पालन किया। तो बहन भाई को बांधती है, तो भाई का धर्म क्या हुआ? बहन के रक्षा का। लेकिन एक शब्द बड़ा ध्यान रखिए कि भाई का, केवल वही एक बहन आपकी नहीं है, जितनी बहनें जा रही हैं, देखो एक तो शास्त्र में भी है जिससे विवाह हुआ उस पत्नी को छोड़ करके, ठीक है, जो रिश्ते में है वो अलग छोड़ करके, बाकी जो आपसे संबंध नहीं है कुछ ऐसा, तो वो सारी, आप कई लोग होते हैं ना कि रास्ते चलती बच्चियां जा रही हैं, उनको कुछ भी सोचना, कुछ ऐसे अभद्रता करना बहुत बड़ा दोष लगेगा। ये जो रक्षा सूत्र का मतलब ही है कि धर्म बंधन, तो बहन ने आपको धर्म बंधन में बांधा है, आपको बहनों की रक्षा करनी है, केवल एक आपकी बहन की नहीं, बहनों की रक्षा करनी है। दूसरा ये जो है एक तो ये हो गया भाइयों का, दूसरा बहन की मनोकामना पूरी हुई। माँ लक्ष्मी की क्या मनोकामना थी उसमें सबसे बड़ी, कि भगवान श्री हरि उन्हें मिल जाए। ऐसे ही रक्षाबंधन में बहनों की क्या मनोकामना है कि उनके भाई चिरंजीवी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से कमाएं, आगे बढ़ें, बहनों की मनोकामना पूरी होती है। तो ये रक्षाबंधन भाई बहन दोनों के लिए बहुत उत्तम है, इसलिए इसका बहुत विशेष ध्यान। तीसरा एक और आता है विधान रक्षाबंधन में ही, आप जानते हैं कि रक्षा का कीमत भगवान श्री कृष्ण ने भी चुकाया। जब सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई, तब उन्होंने क्या किया कि द्रौपदी वहां थी, उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान को बांधा था। भगवान ने उनको कहा था कि मैं इस एक एक धागे का, इस पल्लू का, उसका मतलब हिसाब जो है रक्षा करूंगा, चुकाऊंगा कीमत। और जब दुशासन साड़ी खींचने लगा तो भगवान वो साड़ी रूप में आकर के पूरा द्रौपदी की रक्षा की है। तो इसी तरीके से द्रौपदी और भगवान, जैसे भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, ये सब का हुआ, ऐसे मंगल सब का हो। और रक्षा जब आप लेना तो आप एक काम ये भी करें कि राखी पहले भगवान श्री गणेश को, विघ्नहर्ता को चढ़ा दे कि प्रभु हम आपको रक्षा बांध रहे हैं। इस दिन ना पुरोहित भी अपने शिष्य को पुरोहित अपने यजमान को बांधता है उनकी रक्षा के लिए, तो आप भगवान गणेश बांध दे कि प्रभु विघ्नहर्ता आप रक्षा करें। पवन पुत्र हनुमान को अर्पित कर दे राखी कि हे प्रभु आप तो जीवित हैं, चिरंजीवी हैं, भगवान राम की कृपा से आपको हम रक्षा, आप हमारी रक्षा करें, हम आपको बांध रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण को बांधे, जैसे उन्होंने द्रौपदी की लाज बचे रक्षा की, ऐसे हम सभी की करें। भगवान महादेव को भी चढ़ा दें और सदगुरु भगवान को भी संकल्प करके चढ़ाएं। सभी का रक्षाबंधन मंगल हो, सभी भाई बहन का प्यार बना रहे। और फिर मेरा खास निवेदन प्रभु से, जो हमारे बॉर्डर पर सैनिक हैं उन सभी को आप सभी खूब राखियां भेजें, वो सभी सुरक्षित रहें और सभी बहनों की कलाई, भाइयों की कलाई बहनों की राखी से हरी भरी रहे, ऐसी मंगल कामना। सभी को रक्षाबंधन की ढेर ढेर शुभकामनाएं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। और ये वीडियो सभी को भेजिए और धर्म जीवन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।